और पहली बार ये सरकार है जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगाई है। इससे पहले एजुकेशन जीएसटी फ्री था, ठीक है, एजुकेशन सस्ता क्या है, इसीलिए तो कहते हैं भाई अंधभक्त है। अरे भैया हद हो गई यार। डेवलपमेंट क्या किए कुछ नहीं किए थे। अगर मोदी जी ने 10 साल में जो 60 साल में कांग्रेस नहीं करी, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दी। 2 साल में जेल में रहना चाहिए। ये जितने भी अंधभक्त हैं, दिल्ली का दीपक हो, ठीक है, कनाट प्लेस पे घूमने वाले जगह जगह पेट भरकर हो, बीजेपी के जो इंस्टाग्राम पे फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू। दोस्तों, ये अंधभक्त का कहना है कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दिया। तभी चश्मा पहने भाई साहब ने इस अंधभक्त को ऐसे रगड़ा, इसकी बोलती बंद हो गई। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों की हंसी नहीं रुकेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आ जाइए आराम से आ जाइए। इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई? इसके बाद उजाला ही उजाला है। आ जाइए। कांग्रेस ने क्या सही किया? कांग्रेस ने देश को मट्टी लूटा है हमारे देश। ये तो बात कांग्रेस ने राहुल, सुनिए मैं आपको कांग्रेस बता, की सबसे बड़ी गलती है वो मेरे सामने खड़ी है। ये भाई कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसे लोग अगर आज देश में है ना, तो सच में कांग्रेस ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है। एक भाई ऐसी मानसिकता बच्ची कैसे रह गई यार? मैं ये कांग्रेस कहाँ थी? इन लोगों को ढूंढना था। सही पकड़े हैं। और फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, वैसे तो आनी नहीं, लेकिन आ जाए भूल चूक में, मान गए तो सुनो, तो सबसे पहले ऐसे लोगों को घरों से ढूंढा जाए, ठीक, और इनको कम से कम 2 साल जेल कटवाई जाए। डेवलपमेंट क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। अगर मोदी जी ने 10 साल में जो 60 साल में कांग्रेस नहीं करी, मोदी जी ने 10 साल में करके दिखा दी। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 60 साल में कांग्रेस ने किया, मोदी जी ने 10 सालों में किया। ये बिल्कुल ये सच बात है। कांग्रेस 60 साल में देश में हिंदू मुसलमान नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। कांग्रेस देश में कम्युनलवाद नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर गए। कांग्रेस के 70 साल के शासन में कभी ऐसा पुलिस वाला नहीं दिखा इंद्रलोक में जो नमाज पढ़ते हुए आदमी को लात मार दे। मोदी जी की 10 साल की उपलब्धि है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस 70 सालों में 700 किसानों को नहीं मरवा पाई, मोदी जी ने 10 साल में मरवा दिया। कांग्रेस 70 सालों में कभी धर्म के आधार पे कोई कानून नहीं लेकर आई, लेकिन भैया ये बीजेपी 10 साल में ले आई धर्म के आधार पे कानून। चलो जो भी है वो एक कलंक है, वो नहीं होना चाहिए भाई। किसी एक व्यक्ति की भी जान गई है, वो किसी भी धर्म का होगा, वो महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और उस पर दुख होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य फिर उसी बात का है कि ना आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, 70 साल पहले की घटनाओं पे तो रोना आता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मगर 10 साल की घटना, जो करंट की घटना है, उन पर ये रोने को तैयार नहीं। ये जो है इसी को अंधभक्ति कहते हैं। ये एक लाइलाज बीमारी है और इसका इलाज जरूरी है। कांग्रेस गलती से भी आया चाहे तो 2 साल जेल जरूर कटवाएं भाई साहब को। 2 साल थाने में जेल में रहने चाहिए। ये जितने भी अंधभक्त हैं, या दिल्ली का दीपक हो, ठीक है, कनाट प्लेस पे घूमने वाले जगह जगह पेट भरकर हो, बीजेपी के जो इंस्टाग्राम पे फैला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू को जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। मुस्लिम जिनको धर्म पे, चाहे वो इधर वाला हो चाहे उधर वाला हो, ठीक, हिंदू वाला हो चाहे मुसलमान वाला हो, किसी भी धर्म का जो प्रायोजक बन चुका है इस सरकार में, ठीक है, उसको 2-2 साल की सजा जरूर कटनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं रैपर एलियंस के बारे में? अभी उद्घाटन हुआ है, ये जल्दी जावे और इलाज करावे अपना। हमें नहीं जाना, आपको जाना है। नहीं, मोदी जी ने ये बात सही है, मोदी जी ने देखा भक्तों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है, इसी के तहत उन्होंने एम्स की संख्या बढ़ाई। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। जल्दी इलाज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहीं रायबरेली का एम्स बन गया, बहुत बहुत बधाई रायबरेली रहे। मोदी जी के पास कोई परिवारवाद नहीं। हाँ, और बीजेपी में कुछ है, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, एक आध 2 मिनट। लेकिन क्या गांधी परिवार को ही हमने ठेका रखा है पटाखे बनाने के लिए? भाई जो आप सुनिए, देखो सुनो, मोदी जी का कोई लड़का नहीं है, लेकिन अमित शाह का तो है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो जैसा भाई वो बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बना, उसको कांग्रेचुलेशन बोलना नहीं आता। ये तो लेटेस्ट न्यूज है भाई। बताइए, मोदी जी कपड़ा पहन सकते होंगे महंगा, राहुल गांधी जी के पास अरबों खरबों प्रॉपर्टी है, हाँ, और फटा जींस पहन के 2000 रुपया लेके जाता नोट निकाल ले। अरे कहना क्या चाहते हो? जिसमें प्रॉपर्टी सबसे कम हो, वो देश का कौन सा नेता जिसमें सबसे कम प्रॉपर्टी है, पता है तुम्हें? बताओ। ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी नंबर 1 चोर ने देखा, अब इन्हें पता नहीं है। आओ कभी, अब ममता बनर्जी का नंबर तक पता क्या कह रहे हैं? आओ कभी बंगाल में बताएंगे। और बेटा चले मत जाना तुम बंगाल, अरे वाले भगा के मारेंगे। जिन्हें 10 साल में एजुकेशन सस्ता किया, ये काम है मोदी जी का। ज्यादा टैक्स है, सबसे ज्यादा एजुकेशन को दिया। जवाब सुनिए। मेरे को जानता नहीं है कि
एजुकेशन देखा, इसीलिए कहते हैं सेकंड हाईएस्ट टैक्स भारत में, सेकंड हाईएस्ट टैक्स जो लगता है वो एजुकेशन पे लगता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और पहली बार ये सरकार है जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगाई है। इससे पहले एजुकेशन जीएसटी फ्री था। ठीक है, करे एजुकेशन सस्ता क्या है, इसीलिए तो कहते हैं भाई अंधभक्त है। अरे भैया हद हो गई यार।